बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अगर गवर्नमेंट आपकी ज़मीन किसी फलाही अदारे या किसी भी गवर्नमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहती है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। क्या वो आसानी ले लेती है या इसके एवज आपको कितनी रकम मिलती है, और आवाम से जो भी गवर्नमेंट ज़मीन खरीदती है वो किन तरीक़ेकार के ज़रिए वो खरीदती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो वो किस तरह इनको लीगल तरीके से इनकार कर सकता है। तो आज की वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। गवर्नमेंट का अख्तियार है कि जब भी उनको ज़रूरत महसूस हो किसी स्कूल, किसी हस्पताल, सड़क, फलाही अदारे या बिजली के खंभे या ग्रिड स्टेशन लगाने के लिए या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि अवाम की फलाह के लिए शुरू करना हो, अगर उसके लिए गवर्नमेंट को आपकी ज़मीन जो है वो सूटेबल लगी है तो गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उस ज़मीन के उस हिस्से को बआसानी ले सकती है। अब इस प्रोसेस में एक बाकायदा तौर पर स्टेप्स आते हैं। ये नहीं कि अगर उसको पसंद आ गई है और आपकी वो ज़मीन है और वो करोड़ों की है, वो इतनी आसानी से नहीं ले सकते। इस हवाले से बाकायदा एक लॉ मौजूद है जिसे कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इस से लॉ के तहत हम क्या करते हैं कि मुकम्मल तफसील को देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोसीजर को किस तरह अडॉप्ट करती है। नंबर 1 पे एक चीज अगर समझने में जो आपको आसानी होगी वो ये है कि गवर्नमेंट आपकी जमीन लेने के लिए खास तरीकाकार अपनाती है। ये नहीं है कि उनको पसंद आई और अगले दिन तमीर शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं होता। और अगर गवर्नमेंट लेती है कोई जमीन या कोई सिलेक्ट करती है तो उसका एक बाकायदा तौर पर रीजन होनी चाहिए। मतलब उस वहां पर सड़क बन रही है या गवर्नमेंट स्कूल बनना है या वहां पर कोई भी ग्रिड स्टेशन बनना है, कोई खंबा लगाना है, कोई यतीम खाना बनाना है, वो काम गवर्नमेंट कर सकती है जो अवाम की फलाह के लिए हो। ऐसा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती जो कि उसके अपने इस्तेमाल के लिए। अब किस तरह, जैसा कि गवर्नमेंट को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या अपने किसी ऑफिस बनाने के लिए या कोई भी ऐसा कोई पर्पस है उसके लिए जमीन चाहिए, वो तो कहीं भी हो सकती है, वो कोई खास जमीन तो नहीं हो सकती। उस एरिया में कहीं भी जहां पर गवर्नमेंट का कोई खाता हो वहां पर उस हिस्से में जाकर वो अपनी जमीन वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके लिए कोई मुंतखब जगह नहीं ले सकते। मगर अगर जमीन का वो हिस्सा किसी पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है तो वो उस जगह को लेने के लिए खास तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे। वो क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन करेंगे कि फलां जगहों पर वो जो जमीन का हिस्सा मौजूद है वो हम इस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं। वो कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दें जो कि लैंड एक्विजिशन के कलेक्टर होंगे, उनको एप्लीकेशन देंगे और उनको बावर कराएंगे कि हमने जो जमीन ले रहे हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सूटेबल जो प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जमीन है और हम वो जमीन का वो हिस्सा लेना चाहते हैं। कलेक्टर साहब उस जमीन के जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना है उसको बगौर मुताला करेंगे और देखेंगे कि क्या इस शहर में, इस गांव में या इस जगह पर क्या वो सूटेबल प्रोजेक्ट है, क्या उस प्रोजेक्ट से आवाम को फायदा हासिल होगा, क्या आवाम उस प्रोजेक्ट के जरिए क्या आवाम उस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन दरकार होगी। आमतौर पर वो देखते हैं कि मिनिमम ये जो जमीन जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर अपनी जमीन उससे आप कहेंगे जी हमें दे दें और उसको हम गवर्नमेंट के रेट पर आपको जी रकम देंगे, तो ऐसा तो कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा।
वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी जमीन इस्तेमाल हो रही है। अगर उसकी जरी जमीन है तो उसकी आमदन बंद हो जाएगी, उसकी फैक्ट्री लगी हुई है तो उसकी आमदन बंद हो जाएगी, मजदूर इतने ज्यादा जो है बेरोजगार हो जाएंगे, उसका घर है तो उसका घर बिक जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में काफी ज्यादा जो नुकसान हो जाएगा उसको, तो वो कोई भी बंदा ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होने नहीं देगा। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई फर्द वाहिद मुलव्वस है तो वो प्रोजेक्ट नहीं शुरू होगा। अगर वो प्रोजेक्ट अवाम की फलाह के लिए है, एक वहां पर जिस तरह हमारे इधर लाहौर और कसूर रोड में एक बाईपास निकाला गया, उस बाईपास में मुख्तलिफ लोगों की जमीन के मुख्तलिफ हिस्से आए, मगर वो एक सूटेबल पोजीशन थी, उसको इसलिए निकाला गया ताकि हैवी ट्रैफिक को शहर के अंदर दाखिल ना हुआ जाए। मगर उस बाईपास के निकलने की वजह से वो मालकान जिनका जमीन का कुछ हिस्सा गया है, उनकी जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ गई, उनको इससे फायदा हासिल हुआ। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो फायदेमंद हो तो उसके लिए बखुशी जो है वो अवाम अपनी जमीन के कुछ हिस्सा दे देती है, और ये अवामी फलाह के लिए काम भी था। तो इसी तरह कलेक्टर साहब इस चीज को बगौर मुतालिया करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जमीन सूटेबल है या नहीं है। अगर वो सूटेबल हुई और कम से कम जगह को वो उनसे लेना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जगह लेंगे तो उनका नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए प्रोजेक्ट को जितनी मैक्सिमम मिनिमम जगह चाहिए उतनी वो लेंगे। अब दरख्वास्त उनके पास आ गई, उन्होंने सर्वे कर लिया, सूटेबल निकल गई, तो उसके लिए एक खास किस्म का प्रोसीजर अपनाया जाता है। वो सेक्शन 4 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, इसमें वो सबसे पहले क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो रकबा मुंतखब किया होता है, उस रकबे को मुंतखब करने के बाद एक बकायदा नोटिस तैयार करते हैं। उस पर लिखा जाता है जी फला रकबा फला बंदे की जो है अगर जमीन है और हम इसको गवर्नमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है जो कि इतने लोग इससे मुस्तफिद होंगे या इस प्रोजेक्ट से इतने लोगों को फायदा हासिल होगा, और ये अवामी फलाह के लिए है, कोई अस्पताल बन रहा है, कोई भी चीज, तो वो क्या करेंगे कि उस नोटिस को पब्लिक प्लेस पे लगा देंगे। अब ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्लेस पे लगा देंगे, वो उस जगह पे लगाएंगे जहां पर वो जगह मौजूद है, और उसके नजदीक तरीन जो पब्लिक प्लेस है वहां पे लगाएंगे। पहला काम जो होता है वो इंटेंशन शो करना होता है। कलेक्टर साहब अपना इरादा शो करेंगे कि हम ये लेना चाहते हैं। बेसिकली वो बता रहे हैं कि हमने ये जमीन मुंतखब कर ली है। उसके बाद गवर्नमेंट को ये बाकायदा तौर पर अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जगह पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकती है। अब गवर्नमेंट वहां फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो क्या वहां की जमीन सूटेबल है, क्या वहां पर फैक्ट्री लग सकती है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो जरिए अजनास वगैरह उगाना चाहती है जो खास तौर पर होती हैं, उसके लिए उनको सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी मट्टी की। तो इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जा सकती है वहां पे। जब वहां पर जाएगी, अगर वहां पर कोई किसी का घर मौजूद है, अगर किसी की फैक्ट्री मौजूद है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का अगर कोई नुकसान होता है, कोई काम बंद होता है, तो गवर्नमेंट उसको पे करेगी अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4 के मुताबिक। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जिसका चाहे नुकसान कर दे और उसको पैसा कोई ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि अगर वहां पर घर मौजूद है, अगर वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नुकसान जिसका बंदे का हो रहा है, जब वो सर्वे करने के दौरान उनको पता चला कि ये जनाब इसका कोई भी प्रोजेक्ट है जो शुरू पहले ही है, या उसका घर है या फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बंदे को पहले 7 दिन पहले नोटिस देगी कि हमने आपके इस घर, जगह, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट में हमने गवर्नमेंट के सर्वे के लिए आना है और हम यहां पर गवर्नमेंट का कोई काम शुरू करने जा रहे हैं। तब ये जो है वो बाकायदा उनको अख्तियार होगा, फिर वो नुकसान के जिम्मेवार नहीं होंगे। पहला काम जो था उन्होंने इंटेंशन शो कर दी, अपनी इरादा शो कर दिया। नंबर 2 पे वो कंफर्मेशन कर देंगे। कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि वो बताएंगे उस बंदे को बुलाकर कि जनाब हमने आपके जमीन का फलां हिस्सा जो है वो इस काम के लिए जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, आपको कोई मसला है तो आप हमें बताएं। जब ये तमाम अमल हो जाता है तो नंबर 3 पे आ जाती है डिक्लेरेशन।
ऐलान कर दिया जाता है कि जी हमने अब ये प्रोजेक्ट का इरादा कर लिया है, हम अब इसको शुरू करने वाले हैं। हम वहां पर मशीनरी आना शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है। तो उस हवाले से अगर किसी बंदे को एतराज है तो वो सामने आए। एतराज के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है। मालिक जो होता है उसको कहा जाता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना एतराज बताएं कि आपको उसके एवज सही रकम नहीं मिल रही, आपके उसके एवज अगर कोई जमीन का टुकड़ा दिया जा रहा है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको कोई अगर और एतराज है, अब आप देना नहीं चाहते, आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए आवाम दोस्त नहीं है, तो इस तरह की अगर कोई रीजन है तो हमें बताएं। कलेक्टर साहब जो है वो उस बंदे को 30 दिन का टाइम देते हैं। 30 दिन के अंदर अगर वो आता है तो उसको सुनते हैं। अगर उसका जो पॉइंट है वो वैलिड है, उसने जो पॉइंट बताया वो वैलिड पॉइंट है और अवाम के जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वो उसकी जमीन पर नहीं होना चाहिए, या उसको कीमत नहीं सही मिल रही, या वो जगह सूटेबल नहीं है, या उसके पास इतनी जगह नहीं है वो जो दे सकता है, या कोई भी मामला हो सकता है, ये नहीं कि कोई एक मामला हो सकता है, तो वो क्या करेगा, कलेक्टर साहब उसको बाकायदा तौर पर उसकी फाइल तैयार करेंगे, उसका जवाब जमा करवाएंगे कमिश्नर साहब को। अब कमिश्नर साहब के पास जब ये फाइल जाएगी वो उसके एलिगेशन को देखेंगे। उनके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर अंदर वो उस चीज का ऐलान कर देंगे। अगर उसके एलिगेशन सही हुए तो उसको खत्म कर देंगे उस प्रोजेक्ट को। अगर उसके एलिगेशन ठीक हुए, उसका जो इरादा था, जो उसने बताया, जो एलिगेशन लगाया वो ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट वहां पर दोबारा नहीं शुरू हो सकता। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है पोजेशन, चीज को कब्जा करना, अपने अंडर लेना, कोई भी रकबा, कोई जगह को। तो जितने भी फर्ज कर लें कि आप जहां पर गवर्नमेंट जगह जहां पर जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, उस प्रोजेक्ट के मालिक एक है या एक से ज्यादा है, सबको जो है वो कलेक्टर साहब बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि आपकी जमीन की इतनी कीमत दी जा रही है। हर बंदे से अलग-अलग उसका इरादा पूछेंगे। अगर किसी को सूटेबल नहीं लगती, उनको मसला होता है, वो कहते हैं कि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो कम है, 1 करोड़ की जगह है, अगर गवर्नमेंट का वहां पर रेट 20 लाख है तो वो तो उनकी तो जान को बन जाएगी कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बेहतर कैसे हो सकता है। तो वो फिर अपना जवाब जमा करवाएंगे कलेक्टर साहब को। कमिश्नर साहब अगर उसका फैसला कर भी देते हैं तो फिर भी वो क्या करेंगे, ये एक एप्लीकेशन देंगे कि जनाब हमारा ये केस है, ये जो है फर्द वाहद फैसला नहीं कर सकता, इसको अदालत में जाएगा। ये सिविल सूट है तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब को बताते हैं, कमिश्नर साहब इस सूट को जो है वो क्या करते हैं कि मूव कर देते हैं सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जज साहब दोनों पार्टियों को, गवर्नमेंट की पार्टी और वो पार्टी जिसकी जमीन है, उन दोनों को बुलाती है। बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। उनके जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का जो है उसके मुस्बत नताइज को भी देखा जाता है और मनफी नताइज को भी देखा जाता है। कभी भी जज साहब जो है वो कोई वन साइडेड काम नहीं करते। जो दूसरा बंदा है, जो उसके जो भी नुकसानात हो रहे हैं, अगर उसको सही पैसे नहीं मिल रहे या उसका कोई वजह है, जो भी रीजन है, जो भी उसका वैलिड पॉइंट है, उसको नोट किया जाएगा। उस बाद जो जज साहब है वो फैसला कर देते हैं। फर्ज कर लें फैसला अवाम दोस्त प्रोजेक्ट था तो गवर्नमेंट के हक में आ गया, उस बंदे को फैसला जो है उसके अगेंस्ट आया है, तो वो बंदा क्या करेगा, उस फैसले को चैलेंज भी कर सकता है। उस चैलेंज करने के वाले से आपको बखूबी पता है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर चैलेंज करता है वहां भी नहीं होता तो वहां पे भी उसके बाद दोबारा फिर वो अपील में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिलसिला इस तरह चलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो हतमी फैसला होता है। तो इस तरह एक स्टेप वाइज जो है वो गवर्नमेंट जो है सबसे पहले इंटेंशन शो करती है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन करती है, उसके बाद जो है डिक्लेरेशन करती है, उसके बाद पोजेशन लेती है। तो ये खास किस्म के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इस तरह वो किसी भी बंदे की जमीन को ले लेती है, हथियार लेती नहीं कहेंगे, यहाँ पर ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर जब जमीन ली जाती है तो वो फलाह, अवामी फलाह के लिए, एक फलाही अदारे के लिए ली जाती है। मगर उस जमीन का बाकायदा तौर पर जो रेट गवर्नमेंट तय करती है उसके मुताबिक उसका जो भी उसकी पेमेंट होती है वो उस बंदे को लाजमी अदा की जाती है। इस हवाले से अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।